हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों को भाषा के बारे में बताऊंगी। भाषा मीन्स जिसे हम लैंग्वेज भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बच्चों, चलो आज हम भाषा के बारे में सीखते हैं। भाषा क्या होती है? जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके अपनी बातों को समझते हैं और समझाते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान जिस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं उसे हम भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। तो भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक होती है मौखिक भाषा, एक होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा को हम ओरल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसके अंदर हम बोल करके अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। और लिखित भाषा यानी कि रिटन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लिखकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये दो प्रकार की भाषा होती है जिससे हम लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो भारत देश है उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोली जाती है, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बिहार में हिंदी, केरल में मलयालम। ये हमारे भारत देश की अलग अलग भाषाएं हैं जो कि अलग अलग राज्यों में यूज़ की जाती हैं। और जो हमारी एक पूरे भारत देश की जो भाषा है जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं यानी कि नेशनल लैंग्वेज। तो जब उसके अंदर क्या होता है, जो कॉमन भाषा पूरे देश में बोली जाती है उसे हम अपनी राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो मैंने आपको बताया भाषा के बारे में, भाषा के प्रकार के बारे में, और अलग अलग राज्यों में बोले जाने वाली भाषाएं भी बताई। उसके साथ साथ मैंने अपने देश की राष्ट्रभाषा भी आपको बताई। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।